सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये मूवी स्टार्ट होती है, जहां रसिया और यूएसए के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। यूएसए के अटैक से सेव रहने के लिए रशियंस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि वो लोगों में से सुपर हीरो की आर्मी डेवलप कर सके। ये एक्सपेरिमेंट इंसानों और जानवरों दोनों पर किए जा रहे थे। वो लोग इनके डीएनए को चेंज करके इनमें सुपर हीरो की पावर डाल रहे थे। बहुत सारे सिटीज़ में ये एक्सपेरिमेंट चल रही थी, जिनमें से और कुछ ही लोगों को सुपर हीरो बनाया जा रहा था। ये एक्सपेरिमेंट कुछ लोगों पर कामयाब हो जा रहे थे और कुछ लोग सुपर हीरो बन गए थे और उनमें सुपर पावर आ जाती है। पहला सुपर हीरो वो था जिसने डीएनए चेंज होने के बाद एक नया रूप लिया था और बहुत ताकतवर जानवर बन जाता है। दूसरा हीरो तलवार चलाने में काफ़ी ज़्यादा होशियार था और तीसरा हवा, पानी और पत्थर जैसे चीज़ों पर कंट्रोल कर सकता था। चौथा सुपर हीरो जीनिया थी, जो इनविजिबल होने का पावर रखती थी और अपने बॉडी का टेम्परेचर घटा या बढ़ा सकती थी और वो पानी में अपना बॉडी को चेंज भी कर सकती थी। ये चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट सुपर हीरोज़ थे। ये तो रसिया के सुपर हीरो थे और उनके एक्सपेरिमेंट्स थे। अब हम अमेरिका के लैब में एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम ऑगस्ट होता है। उसके कई सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए थे, जिसके कारण यूएसए गवर्नमेंट उसके सारे एक्सपेरिमेंट को बैन कर देती है। अगस्त को जब पता चलता है कि रसिया के एक्सपेरिमेंट्स कामयाब हो गए हैं तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है और काफ़ी जेलस फील होता है। एक खुफिया जगह आ जाता है और अपनी इनलीगल एक्सपेरिमेंट्स करता है जो गवर्नमेंट के खिलाफ थे। इस एक्सपेरिमेंट्स में बहुत सारे मासूम और बेकसूर लोग शिकार बनते हैं। वो ये नहीं जानते थे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स उसके सर पर इतने सवार हो गए थे कि वो अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर लेता है। मिलिट्री को पता चल जाता है कि वो अपने लैब पर इनलीगली एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो लोग इसके लैब पर अटैक करने वाले होते हैं, पर उसे तो पहले ही से पता था कि मिलिट्री उसके लैब पर अटैक करना है, इसलिए वो पहले से ही टाइम बम सेट करके वहाँ से चला जाता है। वहाँ मौजूद बाकी मिलिट्री ऑफिसर मर जाते हैं, लेकिन वो बच जाता है क्योंकि उसने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रखा था। एक्सपेरिमेंट का असर जब उस पर होता है तो वो जानवर की तरह लगता है। उसने अपने बॉडी को ऐसे सेट किया हुआ था ताकि वो सब मशीन को कंट्रोल कर सके और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंट्रोल कर सकता था। वो केवल यहाँ ही तबाही नहीं मचा रहा था, बल्कि उस जगह पर भी जाना चाहता था जहाँ उन सुपर हीरोज़ को रखा गया है। अब सुपर हीरोज़ को तो मुकाबला करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि वो नए नए जो थे, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि आगे की सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। इसलिए ब्लास्ट से जान बचाने के लिए वो सेपरेट जगह पर जाके छुप जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिलिट्री उन रोबोट्स को ट्रेनिंग दे रही होती है कि आने वाले समय में वो कैसे सिचुएशन को हैंडल कर सके। लेकिन अचानक इन रोबोट में खराबी हो जाती है और वो मिलिट्री के टैंक्स को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो कंट्रोल सेंटर को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे बहुत सारे सोल्जर्स और ऑफिसर मारे जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब अगस्त किया है। अब रशियन मिलिट्री ये तय करती है कि सुपर हीरोज़ को कैसे भी ढूंढकर वापस लाया जाए ताकि वो गवर्नमेंट का साथ देकर अगस्त के खिलाफ लड़ सके। उस टीम की लीडर पीटर एलिना को बनाया जाता है। वो अपनी टीम को ऑर्डर देती है कि सुपर हीरोज़ को तलाश किया जाए। एक सुपर हीरो कम्युनिटी में मिलता है जो काफ़ी अरसे से अगस्त का मुकाबला करना चाहता था, क्योंकि उसने बहुत सारे मासूम लोगों को मारा था। जब उसे पता चलता है कि मिलिट्री अगस्त के खिलाफ है तो वो पार्टिसिपेट कर लेता है और उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा सुपर हीरो भी गवर्नमेंट का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। तीसरा सुपर हीरो को जंगल से ढूंढ निकालते हैं। आखिरी तंजीनिया जो टीवी शोज कर रही थी और काफ़ी फेमस हो गई थी, वो भी मिशन के लिए मान जाती है और आखिर चारों रेडी हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट ऑफ वो पहले अगस्त के लैब को डिस्ट्रॉय करेंगे। वहाँ जाकर वो लोग देखते हैं कि उसके एरिया में सिक्योरिटी काफ़ी हाई अलर्ट पर है। लैब के चारों ओर उसके आदमी पहरा दे रहे हैं। तंजीनिया जो कि इनविजिबल होकर आगे बढ़ रही होती है, लेकिन अगस्त इन चारों सुपर हीरोज़ का तो वेट कर रहे थे। अगस्त के लोग जीनिया पर अटैक कर देते हैं और उस पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से जीनिया फ्रीज हो जाती है। दो सुपर हीरोज़ भी काफ़ी लड़ाई कर रहे होते हैं और अगस्त के काफ़ी सोल्जर्स को मार देते हैं, लेकिन दूर से ही अगस्त के लोग उस पर इंजेक्शन से फेट करते हैं, जिसके कारण वो बेहोश हो जाते हैं। चौथा हीरो जो पत्थरों को कंट्रोल कर सकता था, उसकी अगस्त से गहरी दुश्मनी थी। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी नफरत करते थे, इसलिए मुकाबला करने के लिए वो दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं और काफ़ी लड़ाई करते हैं। अगस्त उस सुपर हीरो से काफ़ी पावरफुल था, इसलिए उसे मारकर फेंक देता है। फिर उन चारों को
उन्हें पकड़ लिया जाता है और अगस्त उनके सामने एक डील रखता है कि तुम लोग गवर्नमेंट की टीम छोड़कर मेरी टीम ज्वाइन कर लो और गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ो। लेकिन वो लोग इसके बात को मानने से साफ इनकार कर देते हैं, जिसके कारण अगस्त को काफ़ी गुस्सा आता है और वो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उनकी पावर कम हो रही थी। चौथा सुपर हीरो को भी काफ़ी इंजर्ड किया जाता है। इस तरह रसिया के सुपर हीरो दुश्मन के ट्रैप में फंस गए थे। अगस्त अपना नेक्स्ट प्लान के लिए आगे बढ़ता है। वो मिलिट्री की गाड़ियों और टैंक्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो सब टैंक्स को सिटी में ले आते हैं, जिसके कारण उनके बीच अफरा तफरी मच जाती है। ये सारे टैंक्स अगस्त के कंट्रोल में आकर काफ़ी तबाही मचा रहे थे, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। वो 2 बड़े बड़े टावर्स को उखाड़ते हैं और उसे एक चौक पे लेके जाते हैं। उनका मिशन ये था कि वो इसकी मदद से सैटेलाइट पे कंट्रोल कर सके, जिसके कारण ये सिग्नल और बड़े बड़े हथियारों को अपने कंट्रोल में कर लेगा, जिसके कारण मिसाइल, चॉपर, एयरक्राफ्ट उसके कंट्रोल में आ जाएंगे, जिसके कारण पूरी दुनिया उसकी कंट्रोल में आ जाएगी और उस पर कब्जा जमा लेगा। मेजर एलिना खुद अपने सुपर हीरोज़ को ढूंढने जाती है और सेफ्टली अपने सेंटर में लेके आती है। उसे रियलाइज़ होता है कि ये सुपर हीरो नए हैं और इनमें अनुभव की बहुत कमी है। फिर मेजर एलिना एक साइंटिस्ट को अरेस्ट करती है, क्योंकि वो अगस्त के लैब में काम किया करता था और अगस्त के बारे में बहुत कुछ जानता था। मेजर एलिना कहती है अगस्त का कोई डुप्लीकेट है, हमें उसके बारे में पता करना है ताकि उसका वीक पॉइंट पता चल जाए और हम उसे हरा पाएँ। मेजर एलिना उससे बात करके अपना प्लान को रेडी करती है। दूसरी तरफ अगस्त उस बड़े टावर को एक जगह पे ले आता है और सारे बिल्डिंग्स पर अपनी रोबोट सेट्स कर देता है ताकि कोई उन पर अटैक ना कर सके। फिर जैसे ही वो सोल्जर्स इन्हें मारने आते हैं, वो इसे मारकर अपने रास्ता क्लियर कर देता है। अगस्त जिस बड़े टावर को लाया था उसका प्रोग्राम सेट करके उसे एक्टिवेट कर देता है और मेन सैटेलाइट को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। मेजर एलिना अपने सुपर हीरोज़ को काफ़ी अच्छी तरह ट्रेन करती है कि कैसे मुकाबला करना है, कैसे फाइट करना है, और सुपर हीरोज़ को काफ़ी अच्छे सूट्स भी प्रोवाइड करती है ताकि उनके काम के अकॉर्डिंग वो सूट्स उनकी मदद कर सके। फाइनली इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये टीम रेडी हो जाती है और उस जगह पहुंचकर अगस्त के सारे लोगों को मारने लगती है। फिर ये लोग वहां जाने की कोशिश करते हैं जहां अगस्त अपना प्रोग्राम सेट किया था। उस बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए ये लोग एक पाइप पर चलते हैं, क्योंकि वो बिल्डिंग इस पाइप से जुड़ा हुआ था। लेकिन अगस्त के लोग वहां आ जाते हैं और इन पर फायरिंग करने लगते हैं। इनका एक साथी इन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी ये लोग बहुत मुसीबत में थे। लेकिन इनका एक और सुपर हीरो आता है और अगस्त के साथियों को मार देता है, जिसके कारण वो लोग नीचे गिर जाते हैं। अब ये लोग आसानी से उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। इनका प्लान अगस्त के प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय करना था, इसीलिए जीनिया आगे बढ़ती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इतना पावर वो सह नहीं पाती है और बेहोश हो जाती है। फिर दूसरा सुपर हीरो उसे वहाँ से खींच लेता है। पावर थोड़ी देर के लिए डिसेबल हो गई थी। फिर ये चारों ऊपर आ जाते हैं और अगस्त से लड़ने लगते हैं, लेकिन अगस्त इतना पावरफुल था कि ये चारों को मारने लगता है। अगस्त उन्हें मारने ही वाला होता है कि उनका एक साथी वहां आ जाता है। वो इन तीनों को एक रस्सी से बांधकर वो रस्सी प्लेन के सहारे बांधकर इन चारों को वहां से लेके चला जाता है, लेकिन उस प्लेन को अगस्त अपने कंट्रोल में ले लेता है। लेकिन वो सुपर हीरो उस रस्सी को उस प्लेन से काट देता है, जिसके कारण वो चारों पानी में जाकर गिरते हैं। पानी से निकलते ही वो चारों अगस्त का मुकाबला करने के लिए फिर आगे आते हैं, लेकिन वहाँ मेजर एलिना आ जाती है, क्योंकि अगस्त के उस बूढ़े साथी ने मेजर एलिना को कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैंने इन चारों सुपर हीरोज़ का डीएनए टेस्ट किया है और रिपोर्ट से पता चलता है कि अगर ये चारों सुपर हीरोज़ मिलकर अपने पावर का एक साथ इस्तेमाल करें तो एक बड़ी एनर्जी वेव पैदा होगी, जिसके कारण वो एनर्जी लिमिट क्रॉस करके वहाँ ब्लास्ट हो जाएगी और पूरी दुनिया में फैल जाएगी। फिर ये चारों सुपर हीरोज़ ऐसा ही करके उस एनर्जी वेव को बनाते हैं और वो एनर्जी लिमिट क्रॉस होती है और पूरी दुनिया में फैल जाती है। अगस्त और उसका पूरा प्रोजेक्ट इसके लपेटे में आ जाता है और वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और अगस्त भी मर जाता है। इस तरह रशियन सुपर हीरोज़ पूरी दुनिया को सेव कर लेते हैं और वो अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं, तो काफ़ी खुश हो जाते हैं और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर